सब पेरेंट्स बोले नवोदय है क्या। तो देखो नवोदय एक ऐसा है संस्थान है कि यहाँ पर सब कुछ फ्री होता है। पहले तो ये चीज़ को तुम लोग को तो फिक्स रखना चाहिए, ठीक है। हाँ, सारी की सारी चीज़ फ्री है, पहले ये चीज़ फिक्स है नवोदय में। अभी नवोदय है क्या, तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखो बच्चन से बड़ी लगाव रखते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में तुम लोग जानते हैं। वो बच्चन को वो फेवरेट आदमी थे, इसलिए तो उनको चाचा सा बच्चा कहता था। तो वो सब एजुकेशन पर बहुत कमांड किए, पढ़ा लिखल भी व्यक्ति थे। तो वो बच्चन के प्रति उनको बड़ी लगाव था। तो जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने, इन्हें कहीं लिखे होंगे हम, हाँ राजीव गांधी, तो राजीव गांधी ने 1986 में जवाहर नवोदय विद्यालय, मतलब JNV, अब इसका नाम बदल के न्यू में क्या हो गया, श्री जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया है, ठीक है। अब यह न्यू अब की चेंज हुआ है 25 में। तो जवाहर नवोदय विद्यालय को स्थापना किए, किसके लिए, उसके लिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो गरीब सरकारी स्कूल में जो पढ़ते नहीं है गरीब वाला, उन लोग के लिए बनाया गया था। बोले समझना ध्यान से, बहुत बढ़िया इफेक्ट है। देखो क्या धांधली चल रहा है और कैसे एजुकेशन को दबाया जा रहा है गाँव में, बोले समझना, बढ़िया चीज़ बता रहा है। इसको अपलोड करेंगे हम जान से, इसलिए तुम लोग को सिखा रहे हैं, तुम लोग बड़ा है और ये नवोदय का जो बैच बैठा है, तो इन लोग को सीखने को मिलेगा कि सच में इसमें है क्या और इसमें क्या नहीं है। ध्यान से सुनना, पेरेंट्स को दिखाना तुम लोग अपने घर पर कि सर क्या बोल रहे हैं, इसमें है क्या। तुम लोग भी सुनना इस बातों को जाकर घर पर बैठ के। तो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, चाहे मान लो गरीब कोई बच्चा है अब पढ़ने में तेज है, जैसे मान लो तुम ही लोग है जिंगनी पढ़ता है, हमको लगता है ठीक है इस क्षेत्र के मुताबिक, जैसे मान लो कि तुम लोग बढ़िया बढ़िया इंग्लिश मीडियम भी पढ़ लेता है, हिंदी भी पढ़ लेता है, ऑल सब्जेक्ट भी पढ़ लेता है इसी लोकल गांव में रहकर। जैसे हम लोग इस गांव में इतना कोचिंग चलता है, कौन सा सब सब्जेक्ट पढ़ा पाते हैं, नहीं पढ़ा पाते हैं, फिर भी तुम लोग को सब हम लोग पढ़ाते हैं, कैसे भी करके पढ़ा देते हैं पूरा सब्जेक्ट, पूरे नैतिकता IIT NIT के बारे में जानते हो, सब कुछ समझते हो। तो जब भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे तो उन लोग को अच्छा शिक्षा नहीं मिलता था। अच्छा शिक्षा कैसे नहीं मिलता था, मान लो पैसा है नहीं तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा नहीं पाएंगे, तो एजुकेशन मिल भी नहीं करेगा। पूरे के पूरे बेस्ट टीचर कहाँ मिल जाए, प्राइवेट में सब चले गए हैं। तो क्या किए कि जवाहर नवोदय विद्यालय का स्थापना किया, कब, 1986 में, ठीक है। उसमें मेन उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं सबको क्या किया जाए, पढ़ाया जाएगा। तो उसमें क्या रख दिया गया, वो भी भारत सरकार द्वारा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है तो भारत सरकार का है। तो उस समय बनाया गया कि भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाली आवासीय स्वस्थ शिक्षा। अब समझो यहाँ पर आवासीय का मतलब क्या होता है जो आवासीय दिया है, आवासीय का मतलब समझते हो, घर, वहीं पर बच्चा रहेगा। अब रहेगा तो भाई खाना का खर्चा होगा ना जी, रहने का खर्चा, इस सब के सब क्या है, फ्री है। इस सब के सब कौन उठाता है, सरकार। ये पूरे खर्चा कौन उठा रहा है, सरकार, तुमसे कुछ नहीं लिया जा रहा है, इस सब के सब सरकार खर्चा उठा रहा है इसका। ऐसा कुछ नहीं है कि तुमसे पैसा लिया जा रहा है और नहीं लिया जा रहा है। अब पूरे स्वस्थ शिक्षा विद्यालय बनाया गया था, ये राजीव गांधी द्वारा बनाया गया था। वह बनाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपने उनकी याद में भी, और वो बच्चे के लगाव था तो बच्चन के लिए इसका स्थापना किया गया था पढ़ने का। अब इसमें देखो हुआ क्या कि भाई इसमें प्रवेश के लिए किस किस क्लास में बच्चन को डाला जाए, लफड़ा यह है कि किस किस क्लास के बच्चों को डाला जाए। तो बात किया गया कि छोटा ज़्यादा बच्चा होगा तो आवासीय विद्यालय है, मम्मी पापा के याद आएगा, तो सबसे छोटा किया गया 6 क्लास, उसका उम्र तय किया गया। तो उसका उम्र तय किया गया कि 10 से 12 साल के जो बच्चे होंगे उसको एक कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम ले लीजिए और उसके माध्यम से उस बच्चन को पढ़ाइए। फिर बोला गया कि नहीं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे मान लो कि बच्चा किसी कारणवश बीमारी हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, चाहे उसका दूसरे इंट्रेंस में निकल जाए, सैनिक में निकल जाए, BHU में निकल जाए, सुमतला में निकल जाए, तो वो बच्चा एडमिशन कटा लेते हैं, हट जाते हैं। तो उसीलिए फिर 9th में भी इसका एक एग्ज़ाम लिया जाता है। उसका उम्र होना चाहिए 13 से 15 वर्ष के बीच में। फिर आता है कि उसका किस माध्यम से एग्ज़ाम लिया जाए, तो हिंदी माध्यम हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, राज्य की भाषा, जैसे मान लो केरला है, महाराष्ट्र है, गोवा है, वेस्ट बंगाल है, तो बंगाल में बंगाली चलता है। तो हर राज्य की अपने अपने भाषाओं से उसका एग्ज़ाम लेने का भारत सरकार निर्णय लिया। अब आया क्या कि विषय क्या रखा था, विषय से हटाओ। तो अब इसमें हुआ क्या कि हर पूरे राज्य में जितने राज्य है, पूरे जिले से, मान लो कि हम लोग बिहार में कितने जिले हैं, 38 जिला में है नवोदय विद्यालय, सभी जगह है 38 नवोदय विद्यालय है, पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बनाया गया है। हर ब्लॉक से बच्चन को लेना है, जैसे माझा ब्लॉक है तो माझा ब्लॉक से लेना है, बैकुंठपुर से लेना है, सिधवलिया से लेना है, गोपालगंज से, थावे से, हर ब्लॉक से, ठीक है, कुचका गांव से, जितनी जगह है ब्लॉक, सब जगह से हम लोग को बच्चन को लेना है पूरे के पूरे और उस डिस्ट्रिक्ट में डालना है।
अब उसका आता है कि माध्यम क्या है, विषय के, जैसे मान लो कि किस किस विषय से लेता है। तुम लोग इस चीज़ से पढ़ा है, तुम लोग शायद तो पढ़वे किया, तुम लोग को पता होना चाहिए कि गणित का अंक गणित का रहता है 20 क्वेश्चन जो कि 25 नंबर का रहता है। हिंदी का अनुच्छेद पूछता है, मतलब हिंदी को पढ़ो और उसी में से आंसर देना है, ये भी 20 क्वेश्चन रहता है, 25 नंबर का रहता है। कौशल ज्ञान रीजनिंग, बच्चन को सबसे ज़्यादा अगर 6 क्लास के बच्चन को रीजनिंग नहीं पढ़ाया तो तुम कुछ सिखा ही नहीं रहे हो। फेयर कराने से हो जाएगा, तुम लोग खुद, अच्छा तुम लोग पढ़ा है, तुम लोग नवोदय पढ़ दिया है ना एग्जाम, तुम लोग अपने से अनुमान लगाना जो तुम लोग रीजनिंग स्कूल में बना देगा चाहे बोलता है, जो नहीं लड़का पढ़ा है उसका क्या स्थिति होगा। आता है समझ में रीजनिंग? बहुत चेंज हो जाता है रे पागल, बहुत चेंज हो जाता है, बोली विचार भाषा। कभी भी तुम लोग अपने घर के छोटा बच्चन को सारी काम कराओ या ना कराओ, लेकिन जरूर नवोदय और सैनिक का सिलेबस एक बार पढ़ाओ, हो या ना हो वह माने नहीं रखता है। अगर जब बढ़िया से पढ़ लिया, बढ़िया टीचर मिल गया तो क्यों नहीं होगा, एकदम होगा। तो उसमें तुम्हारे कौशल ज्ञान मतलब बच्चों को सोचने के समझने के ज्ञान को बढ़ाया जाता है। बच्चा बहुत समझते हैं, उसे सीखते हैं। तो इसका एक मस्तिष्क क्षमता का टेस्ट होता है, 40 क्वेश्चन पूछता है 50 नंबर का, टोटल 80 क्वेश्चन पूछता है 100 नंबर का। और ये जीवन का सबसे ज़्यादा अगर बच्चन का सुख है तो इस विद्यालय में पढ़ाओ, सैनिक में पढ़ाओ, जवाहर नवोदय में पढ़ाओ, या BHU में पढ़ाओ, या सुमताला में पढ़ाओ, या ओलंपियाड के कोई एग्ज़ाम दिलवाओ। नहीं तो बाकी नहीं तो प्राइवेट में, सरकारी में खिचड़ी खाते रह जाओगे, कोई ज्ञान नहीं होने वाला है, सब लूट लेंगे। इतना अभी नवोदय में भी धांधली चलता है। हमने एक स्कूल का नाम नहीं लेंगे क्योंकि कैमरा के सामने बोल रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा स्कूल है। उसमें नवोदय में सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है ना जी, सिर्फ कोचिंग के पढ़ाई है, जितना खर्चा लग जाए वहाँ पर सिर्फ बच्चन को निकालने के लिए, किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए 60 हज़ार 80 हज़ार रुपये लिए हैं। जिस स्कूल में हम हैं, ठीक है, जिस जगह पर हम लोग गए थे वहाँ पर 60 हज़ार रुपये लिए हैं, तो सब कुछ फ्री है, सब डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के किसी बच्चन को उम्र ज़्यादा हो गया कम करा के एडमिशन करा दिए, जैसे आपका निकला हुआ है। अब तुम बोलेगे नहीं सर हम 9th में पढ़ चल गए हैं, 1 साल में हम आगे क्लास टॉप गए, नहीं रिजल्ट आया, फर्स्ट लिस्ट में सेकंड लिस्ट में तुम्हारा नाम आया, तुमको नहीं पढ़ने जाएंगे तो तुम्हारा सीट खाली हो गया वहाँ पर सीट। अब उस जगह पर कौन लड़का भराएगा? फिर 9th के जब एग्जाम होगा तो वहाँ पर भराएगा। तीनों, जैसे वो भी लड़का जो है गोपालगंज का, वो भी बोला सर हम एडमिशन नहीं कराएंगे, हमारा सैनिक वाला में हमको लग रहा है कि हो जाएगा। सैनिक का भी दिया, सैनिक का भी रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर वहाँ पर क्या हो गया, भाईगेंट हो गया कि सीट खाली हो गया। देखो जिसका किसी तुम लोग का फ्री में हुआ है, और उन सब का 60 हज़ार रुपया दिया गया है, 60 हज़ार रुपया। हमको देख कर दिमाग, स्टूडेंट बताया हमको कि सर हमको 60 हज़ार रुपया स्कूल से देना पड़ रहा है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, क्योंकि सारी डॉक्यूमेंट्स जाली है। बताओ, हम पागल हो गए। इतना लगता था, हाँ पता कि हम अंदर से स्टाफों से कि इतना लगता था, हाँ कई साल से उनका सालाना इनकम है 60 लाख रुपया, खाली नवोदय और सैनिक का। जहाँ हम तुमको फ्री में ही ज्ञान दे रहे हैं, फ्री में पढ़ाने के लिए क्षमता रखते हैं, फ्री में पढ़ाई वो करते, कई साल से पढ़ा रहे हैं फ्री में, सब कुछ फ्री में पढ़ाते हैं, और वहाँ पर 60 हज़ार रुपया दिया जाता है। और जीवन में बच्चन को ये नहीं पढ़ाया, नहीं सिखाया तो कोई काम का नहीं है। ये गरीब बच्चन के लिए, ये खुलेआम लिखा है, ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चन के लिए बनाया गया है। और सब क्या करता है, प्राइवेट में लड़का पढ़ा रहा है, सबके सब प्राइवेट टीचर हो, और सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, और सब किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देता है 5 में, और वहाँ से जाली सर्टिफिकेट बनवा कर क्लियर। तो इसलिए अपने घर के बच्चों को जरूर सिखाना। तो हमको लगता है यह चीज़ को तुम अपने घर के बच्चों को पढ़ाओगे तो कंपटीशन फिक्स है कि निकाल लेगा। अब बात आता है कि भाई सच में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हम देहात क्षेत्र में है, कैसे पढ़े? तो 250 में किताबें खरीद लो, ये कोई नवोदय पढ़ाने वाला टीचर को लगा लो, नहीं होगा यूट्यूब से देख के वो पढ़ लेगा। यूट्यूब से पढ़ता, तुम लोग भी जैसे तुम लोग भी बता रहे हैं ये चीज़, तुम लोग अगर जो मान लो कि मेरे पास नहीं आ सकते हो, साधन नहीं है, कोई परेशानी है, यूट्यूब पर पूरे टीचर पढ़े हुए हैं, हम ही खुद पढ़ाएंगे यूट्यूब पर फ्री में, 1 रुपया तुमसे नहीं ले रहे हैं। वहाँ पर तीनों विषय को पढ़ना, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता, सैनिक में अलग अलग है, लेकिन तुम्हारे जीवन बदल जाएगा, ज्ञान इतना मिलेगा, इतने ज्ञान कि तुम सोच नहीं सकते हो कि सच में नवोदय में होता क्या है। नौकरी तो फिक्स है, उसमें पढ़ने के बाद से तुम्हारे पास ज्ञान रहेगा, कॉम्पिटिशन का नौकरी निकाल लोगे। अब आया कि सच में जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको कितना नंबर लाने की आवश्यकता होगा। तो तुम जनरल हो, जैसे पंडित जी हैं, कायत हैं, मुंजाहर साहब हैं, तो वो जनरल में तो 85 प्लस नंबर आता है, 100 में 100 को है 85 प्लस नंबर आता है तो तुम्हारा फिक्स है, पहला मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। ओबीसी 80 प्लस का हो गया, एससी 75 प्लस, एसटी 73 प्लस। तुम लोग जब पढ़ते हैं ना जंगलियाँ, जंगल मन से पढ़ दोगे तो तुम लोग को मैट्रिक के बाद से ही नौकरी हो जाएगा, एससी एसटी में हो।
मौन से पढ़ दो तब, बहुत आसान है। अगर सेकेंड लिस्ट आता है, जैसे इन लोग का सेकेंड में ही आया है दोनों का, 80 प्लस 75 प्लस 70 प्लस और 68 प्लस, इतना नंबर आ जाता है 100 में, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसका था 78, तो आराम से इसका आ गया है। उसका लड़का के भी था 78 ही था कि ना जी, उसका भी आ गया 78 पर, ओबीसी पर भी उठा लिया है, एसटी पर भी ले लिया है 78 पर। सैनिक पर तो इसमें भी हो जाएगा फर्स्ट क्लास से, सैनिक में बहुत मस्त है। तो हम सैनिक के छोड़ो, हम तो नवोदय के बता रहे हैं, तो नवोदय के जरूर अपने आसपास के बच्चों को भी समझाओ एकदम। इन लोग का देखो, हम लोग के स्कूल 2 ही बर्बाद कर रहा है, इधर का नाम नहीं रख रहे हैं इन लोग का। ये 2 स्कूल नवोदय सैनिक को फार्म नहीं भरने देता है, और सरकारी तौर नहीं भरने देता है, वो लगता है रंगदारी करने। हाँ, तो तुम लोग भी अपने घर के बच्चों को ये पढ़ने के लिए करो। जैसे तुम्हारे बहन है, उसको बोलो पढ़ने के लिए, अभी से पढ़ेगी तो उसकी नैतिकता चेंज होगा, नहीं तो दिन भर बेलूरागिरी हो जाएगा। आइए तुम लोग भी नवोदय वाले, समझ में आ रहे हैं ना, इस सबको गंभीरता से लो। तुम लोग छोटे हो, तुम लोग के लिए जीवन इसमें तुम लोग कुछ भी बन सकते हो। पढ़ने के बाद स्पोर्ट में जाना तो स्पोर्ट बन सकते हो, खेलने के लिए, कूदने के लिए। अब बड़े बड़े व्यक्ति से मुलाकात होगा, दोस्त भी अच्छे अच्छे मिलेंगे, सब पढ़ा लिखल मिलेंगे, जिसको निकलने के बाद से कोनो व्यापारी सोचेगा, कोनो बिजनेसमैन सोचेगा, बड़े बड़े कोनो अफसर बनने का सोचेगा। नहीं तो हैने से तुम निकलोगे ना मेरे कोचिंग से, तो आज हिनकर मार के गोड़ फोड़ के भागे, कल हुनकर सामान चुराओगे, लीची चुराओगे, आम चुराओगे, यह सोचोगे। यहाँ से निकलोगे तो कुछ अच्छा सोचोगे, ठीक है। हाँ, तो यह अंतर होता है। तो हमको लगता है नवोदय समझ में आया, कुछ पूछेगा नवोदय में, समझ में आया है? नवोदय कब स्थापना हुआ था? 86 में हुआ था। कौन कराए थे? राजीव गांधी कराए थे, ठीक है। कोई बात, इसमें पैसा लगता है पढ़ने में? सब कुछ फ्री रहता है, इसमें फार्म भरने में पैसा नहीं लगता है, पूरे फ्री, खाना रहना सब कुछ फ्री, A to Z फ्री रहता है। ये समझो कि 6 क्लास के बच्चन का स्वर्ग कहीं है तो यही है, ठीक है। तो इसमें जाके घर पर बोलना सब कि पढ़ना, घर के लोग को बैठ के वीडियो दिखाना बढ़िया से कि देखिए और समझिए क्या सर बताए हैं इसमें, ठीक है। तो नवोदय सीधा हम तुमको बोलते हैं कि नवोदय क्या है, 6 और 9th क्लास के बच्चन के लिए यह स्वर्ग है, सुधरने का अच्छी मार्ग है, ठीक। आप कृष्ण भगवान जी अपने भाई को बोलिए महाराज कुछ सुधर जाए,